दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को बार बार फंसाने का काम किया जा रहा। कोई आरोप नहीं होने के बाद भी जो भी आरोप लगता है वो विपक्ष के नेताओं पर लगता है। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उसके नेताओं पर नहीं लगता। ये आम जनता को सोचने का चीज़ है। क्या पूरे देश में अगर कोई गलत काम होता है तो क्या इंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा किया जाता है? और अगर आपके भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले लेता है तो दूसरे दिन से, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा कि वॉशिंग मशीन कौन सा ऐसा है जो उसमें धोकर को निकल जाता है, वो फिर उस पर कोई आरोप नहीं लगता है। और वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनको भी एक किनारे पर रखा जाता है और उनको भी टारगेट पर रखा जाता है, वैसे नेताओं को भी, कि आगे वो भारतीय जनता पार्टी में रहें और नकेल कसकर रहना पड़े, उनको रहने का मजबूरी किया जाता है। तो हम इसकी निंदा हमेशा करेंगे कि ऐसे लोकतंत्र में संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सरकार में रहते हुए मोदी सरकार को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो कल का घटना के बारे में आप लोग को साफ साफ बता देना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले थे। प्रतिवाद मार्च के बतौर झंडा चौक पर हम लोग पहुंचे और घटना क्या घटी नहीं घटी, यह घटना बेबुनियाद है और भाजपा का जो जनाधार खिसक रहा उसके लिए एक साजिश के तहत उनके द्वारा हम तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर यह झूठा मुकदमा किया गया है, इसलिए हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। जिस तरह से बीजेपी इसे हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा चाह रही है कि विपक्ष मुक्त हम सरकार बनावे, लेकिन लोकतंत्र का यह खूबसूरती है कि जब विपक्ष मजबूत रहेगा तभी देश हिंदुस्तान में विकास होगा। इसलिए भाजपा का एजेंडा है कि पूरी जो आरएसएस के तले उनको चलना है और पूरे देश में जो विपक्ष के जो भी नेता हैं जो प्रखर रूप से सदन में जो बात रखते हैं उसके कैसे सलाखों के अंदर भेजा जाए, ये उनका साजिश चलाया जा रहा है। विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है, आप देखे थे इंदिरा गांधी के समय में भी किस तरह लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया था इमरजेंसी में। इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ की जनता अपने आप सड़क पर उतरेगी और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। अब तक इंडिया 2 से 3 दिनों में फाइनल हो जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के हमारे किन पार्टी को से गठबंधन के तहत उनको लड़ने का मौका मिलेगा और उन पार्टियों के द्वारा लगभग 4-5 दिनों के अंदर वो अपना कैंडिडेट घोषणा कर देंगे। वो जो भी पार्टी लड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट रहेंगे, उनके साथ तमाम हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। और उसी के तहत आपके कोडरमा लोकसभा में भी पार्टी ने भी घटक दल इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, माले और आप पार्टी, सारे लोगों ने हम लोग एक गठबंधन के तहत जो आने वाले 2-3 दिनों में इंडिया गठबंधन का किस पार्टी अलायंस में जाएगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये 2-3 दिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उनको भी इसी तरह से प्रताड़ित किया गया और माननीय राहुल गांधी को तो उनकी सदस्यता भी समाप्त की गई, उसका भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, सदस्यता वापस भी कर दिया गया। तो इस सरकार पर उतर कर आंदोलन करना पड़ता है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो जो थोपते हैं ये कानून, उस पर हम सब ने माननीय सुभाष यादव जी के गिरफ्तारी के विरोध में एक प्रतिवाद मार्च में भी हमें बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया। हमारा जो मार्च था ये स्पष्ट था कि हमने एक सलीके